हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। अब जैसे कि आज 5 मई को नीट 2020 की डेट अनाउंस हो चुकी है, 26 जुलाई। ओके, नीट 2020 26 जुलाई। तो अब लास्ट के जो ये 2-3 महीने रह गए हैं बच्चों, इसमें क्या तरीका अपनाएं, क्या करें कि सब कुछ रिवाइज भी हो जाए, भूले भी नहीं और टेस्ट तक एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी बन जाए। इस समय प्रॉब्लम क्या है बच्चों, सब इस समय अपने घर पे हैं। एक चीज ध्यान रखना, इस समय सब अपने घर पे हैं, चाहे कोई टॉपर हो चाहे कोई एवरेज हो। जो इस लास्ट के ये 2-3 महीने की स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली अपना लेगा, 101% बहुत इजीली उसको 600+ मार्क्स मिलने वाले हैं। अब स्ट्रेटजी क्या है, आओ देखते हैं। आप लोगों का कोर्स खत्म हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, बीच में बच्चे बड़े परेशान थे, टेस्ट कब होगा कब नहीं होगा, और जिसकी वजह से उनका कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। फाइनली डेट आ गई है। अब बच्चे इसलिए परेशान हैं कि अब शेड्यूल कैसे बनाएं, क्या ना बनाएं, कैसे करें कैसे ना करें। तो बच्चों, जो मैं स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं, बेस्ट स्ट्रेटजी है, कोई तोड़ नहीं है इस स्ट्रेटजी का। जो अपनाएगा श्योर शॉट 101% उसका सिलेक्शन है। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। स्टेप 1, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में चैप्टर्स हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं फिजिक्स में? टोटल चैप्टर्स 29, केमिस्ट्री में 14 एंड 16 30 एंड बायो में 22 11th में एंड प्लस 16 12th में। अब हमको करना क्या है, प्रायोरिटी सेट करनी है बच्चों। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे जो आपको टफ लगता है, जो आपको कंफ्यूज करता है, जिसके एग्जाम्पल्स कंफ्यूज करते हैं। बायो में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। टफ लग सकता है फिजिक्स में, कंफ्यूज कर सकता है, कोई इनऑर्गेनिक का पार्ट हो सकता है। तो जो टॉपिक आपको टफ लगता है, कंफ्यूज करता है, एग्जाम्पल याद करने में प्रॉब्लम आती है, क्लास इनकी आप लोग प्रायोरिटी सेट करें। ओवरऑल अगर हम देख लें, ये अप्रॉक्स 97 चैप्टर्स होंगे। ओके, इन 97 चैप्टर्स को आप लोग प्रायोरिटी वाइज सबसे टफ, सबसे खतरनाक कौन सा आपको लगता है, फिर कौन सा 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 है, इस तरीके से आप पूरे 97 चैप्टर्स की सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है। लिस्ट जब आपकी बन गई, आपने 50% जंग जीत ली। अब 50% जंग की तैयारी करते हैं। उसमें आप लोगों को क्या करना है देखते हैं। ओके, देखते हैं करना क्या है हमको। सपोज आज 5 तारीख अनाउंसमेंट हुई है और कल से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी या जिस किसी भी रणनीति में लगना चाहते हैं लग सकते हैं। जो मैं यहाँ प्लान दे रहा हूँ उसमें आप ऑफकोर्स अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक एवरेज प्लान दे रहा हूँ 5 चैप्टर पर डे का, देखिए किस तरह से फॉलो होता है। सपोज आपने आज से अपनी स्ट्रेटजी पूरी बना ली, 97 चैप्टर्स को सेट कर लिया है और अब कल से आप पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं। कल हमारे पास तारीख है 6/5/2020। यहां पर ध्यान रखिएगा, पर डे आप पूरा पढ़ चुके हैं, आपको रिवीजन करना है। ओके, पूरा पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना है। क्या पैटर्न रहेगा, 3 चैप्टर्स आप लेंगे बायो के, 1 चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स। सॉरी, एक चीज का ध्यान रखिए, किसी को लगता है कि कम है, ज्यादा कर सकता है, पर इससे कम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप कम भी कर सकते हैं लेकिन 4 से नीचे ना रखें। ओके, यहां से बायो का 1 चैप्टर कम कर सकते हैं। अब यहां पे आपको करना क्या है, ये 5 चैप्टर जो आप डिसाइड कर लेंगे प्रायोरिटी वाइज। जो मैं 97 चैप्टर्स आपको बताए थे उनको आप चाहे एक साथ अरेंज कर लीजिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो सबसे टफ है उनको प्रायोरिटी पर रख दीजिए। उसी हिसाब से यहां पर आप अपना डेट वाइज शिफ्ट कीजिए। सबसे टफेस्ट चैप्टर, जो सबसे टफेस्ट चैप्टर है वो सबसे ऊपर आ जाएंगे आपके। ध्यान रखिएगा, टफेस्ट है। अभी इसका जो रिवीजन शेड्यूल बनेगा वो ये टफेस्ट आपका बार बार कम से कम 10 बार रिवाइज हो जाएगा 26 जुलाई तक। और तब तक ये चैप्टर आपके दिमाग को ऐसे घुस जाएगा कि रट जाएंगे आपको। करना क्या है आपको बच्चों, अब इसमें एक और चीज है,
हर बच्चे का पढ़ने का शेड्यूल अलग है। कोई नाइट में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं पढ़े, कोई डे में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। आप दिन की शुरुआत जब से करते हैं, रात में दिन में जब भी पढ़ने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इन 5 चैप्टर की आपको थ्योरी कर लेनी है। क्या कर लेनी है? थ्योरी। आपने जहां कहीं से भी थ्योरी पढ़ी है, अब आपको पता ही है, इसमें ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये रिवीजन स्ट्रेटजी है। ओके, थ्योरी पढ़ लेंगे। ये 5 चैप्टर की थ्योरी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, आप लोग इस टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज आप सवेरे 6 बजे पढ़ने बैठते हैं और 12 से लेकर के, अच्छा 12 क्या, सपोज 2 PM आपने पूरी थ्योरी पढ़ डाली। ये टाइमिंग वेरी कर सकती है, किसी का कम, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, इट्स डजंट मैटर, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक ब्रेक ले लीजिए आप, ब्रेक हाफ एन आवर 1 आवर का, जैसा भी हो आपका ब्रेक, माइंड रिलैक्स कीजिए। अब जो आपने थ्योरी कर ली है क्लास, उसके बाद क्या करना है, न्यूमेरिकल्स। तुरंत थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल मत लगाइएगा, वो ऑन द स्पॉट वाला चीज होता है, तुरंत पढ़ा तुरंत लगा दिया, मजा नहीं आएगा। आप 2 से 1 घंटे का ब्रेक हो गया, 3 PM से आपने न्यूमेरिकल लगाना शुरू किया। अब देखिए करना क्या है, न्यूमेरिकल आपके पास स्टोर होगा, प्रीवियस ईयर 32 ईयर से क्वेश्चन होंगे, प्लस आप लोगों की कोचिंग का कुछ मटेरियल हो सकता है, कुछ नहीं है तो 32 ईयर से क्वेश्चंस आप किस तरह लगाएंगे। सपोज बायो में पूरे क्वेश्चन मिला के, सपोज बायो में 200 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन, 400-500 क्वेश्चन है। अब 400-500 क्वेश्चन एकदम से आप नहीं लगाएंगे, करेंगे क्या, बायो के ये 3 चैप्टर थे, इसमें तीनों चैप्टर्स के 50-50-50, उसके आगे अगर क्वेश्चन मौजूद हैं तो उसको वहां पे रोक दीजिए अभी। फिर आ जाएंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में क्या करेंगे, एटलीस्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा, इनऑर्गेनिक है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक नॉर्मल केमिस्ट्री में भी आपको 50 क्वेश्चन लगा लेने और फिजिक्स में भी आपको 50 क्वेश्चन लगा लेने। अब देखिए जब 50-50 क्वेश्चन लगाने के बाद, अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं 32 ईयर से क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। अब आप ये देखिए 150 और 100, ये 250 क्वेश्चन लगने के बाद, 250 क्वेश्चन लगने के बाद 3 बजे से आपने लगाना शुरू किया, कितना टाइम हो गया, ये चीज में इफेक्ट पड़ेगा। 3 से आप सपोज 12 का 150 क्वेश्चन है, उड़ा दोगे, 1 घंटा लगेगा, सवा घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा। फिर मान लेते हैं 1 घंटा इसमें या 2 घंटे इसमें, 2 घंटे इसमें, तो मान लेते हैं 6 घंटे यहाँ लग गए, तो 3 और 6 9, आपने 9 PM तक ये सारा शेड्यूल निपटा लिया। अभी आपका सोने का टाइम नहीं हुआ है, आप सोते हैं 11 बजे 12 बजे, तो अब यहाँ से 9 PM से आप क्या लगाना शुरू करेंगे, इसके 50 के बाद 51-52 ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पे फिर 20 क्वेश्चन इसके पकड़ लेंगे, फिर 20 क्वेश्चन इसके पकड़ लेंगे और 20 क्वेश्चन इसके पकड़ लेंगे। आपका रिदम नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा दिन में फर्स्ट हाफ में आपकी थ्योरी, देन ब्रेक, इंटरवल, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल का पार्ट आपका शुरू होता है। न्यूमेरिकल मींस क्वेश्चन, बायो में क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स में क्वेश्चंस हैं। अब ये जब इस तरीके से आप पहले दिन में कर लेंगे, अब उसके बाद हमको करना है क्या है, लग रहा होगा सर ये तो नॉर्मल चीज है, ये रिवीजन कहाँ से हुआ। अब रिवीजन देखिए कैसा होगा, मेरा कहने का मतलब क्या था कि आप थ्योरी और इसको करेंगे कैसे बैलेंस, ओके। डे 1 ये हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं। टोटल हमारे पास हो गए 5 चैप्टर्स। अब बारीक आती है 7, 5, 20, अगेन 5 चैप्टर्स, फिर आता है 8, 5, 20, अगेन 5 चैप्टर्स। टोटल कितने हो गए, 15 चैप्टर। अब जो यहाँ पे आएगी डेट 9, 5, 20, यहाँ पर इसको आप नाम दे देंगे R1, और यहाँ पर 15 चैप्टर्स का R1 एक फुल रिवीजन 1 दिन के अंदर। अभी जस्ट पढ़ के हटे आप 3 दिन पहले, ये फुल रिवीजन आपका 9 तारीख को लग जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम पैटर्न में इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए शेड्यूल हमारा किस तरह बनता चला जाएगा। मैं इसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे बना देता हूँ एक बारी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, कैसे चैप्टर सेट करने हैं,
प्रायोरिटी लेनी है चैप्टर्स की, उनको सेट करना है, कौन से 3 बायो के लोग हैं ये आप अपने हिसाब से तय करेंगे। टाइमिंग मैंने बताई, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बाद में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर 15 चैप्टर जब आपके हो जाते हैं 1 2 3 दिन करके, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगले दिन चौथे दिन क्या कर देंगे, इसका रिवीजन। ठीक है, अब मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि बोर्ड में जगह हो जाए। ओके, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर, 8, 5 चैप्टर, ये बना हमारा R1, 9 को 5, और ये हो गया हमारा 15 चैप्टर्स R1 का रिवीजन। तो हम लोगों ने 97 चैप्टर में से सॉरी 15 चैप्टर क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर अगेन यहाँ पर 5 चैप्टर, फिर 5 चैप्टर, फिर 5 चैप्टर, ये 15 चैप्टर हो जाएंगे। 13 को इसको हम नाम दे देंगे R2, ये R2 का रिवीजन। 14 को R1 का रिवीजन। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 2 दिन में 13 और 14 में आपने 15 और 15 30 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। इस जो रिवीजन की स्ट्रेटजी है ना, इसमें मज़ेदार चीज़ यही है, एक टाइम वो आएगा, अभी आप लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं, कि आपको मतलब पूरा टॉपिक हो जाएगा, आपको लगेगा ये कैसे हो गया, एकदम सिंपल। अब देखिए यहाँ पर फिर से आप 1, 5 चैप्टर, 5 चैप्टर और 5 चैप्टर, ये हो गया आपका R3। ओके, 18 को R3 का रिवीजन। ये बोर्ड दिख रहा है, देख लें जरा 1 मिनट। ओके, बोर्ड दिख रहा है हमारा। 18 को R3 का रिवीजन। अब उसके बाद R3 हो गया। 19 को लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, R2 R1, R2 का रिवीजन, और देन 20 को R1 का रिवीजन। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। यानी कि अब इंटरेस्टिंग चीज, 18, 19, 20 3 दिन में आपने 15, 15 और 15 45 चैप्टर्स कवर, 45 चैप्टर फिनिश। अच्छा, ये जो 15 चैप्टर का रिवीजन क्या रहेगा, इसमें आप थ्योरी पूरी पढ़ेंगे, फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले, थ्योरी है तो थ्योरी। टाइम अगर लास्ट में बच जाता है तो जो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे इस टाइम पे करने को, उनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, हाँ ठीक, 30 के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, ये आ गया मेरे पास R3 के बाद R4। देन 24 को अगेन R4 का रिवीजन। ओके, और उसके बाद लास्ट रिवीजन हमारा क्या होता है, R1 का। तो सबसे पीछे कौन चला गया, R3, तो यहां हम डाल देंगे R3 का रिवीजन, देन R2, देन R1 का रिवीजन। 1 2 3 4 4 15 4 जा 60 चैप्टर आप 4 डेज में कवर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या है, अगेन 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, ये आ गया हमारे पास R5। ओके क्लास, हाँ ओके, तो ये हमारा आ गया देन 31 और ये आ गया R5 का रिवीजन। क्लियर, ये हो गया हमारे पास R5 का रिवीजन। अब 0106 ये आती है आपकी जून, देन 2020, इसको आप लोग क्या करेंगे, R5 के बाद
R4, दो तारीख को क्या करेंगे R3, 3 तारीख को क्या करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 2 को R3 हो गया, 3 को R2, 4 को R1। अब देखिए क्लास 15 चैप्टर, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 75 चैप्टर, 75 चैप्टर्स आपके कवर 5 दिन के अंदर। अब यहाँ पर आप ले लेंगे अगेन 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, ये आ जाएगा शेड्यूल हमारे पास R6। ये शेड्यूल हमारे पास क्या आ जाएगा R6 का, R6। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से R6 का एक फुल रिवीजन लेंगे और फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। लास्ट हमारा ये बैक में आता है R5, R5, R4, R3, R2 और R1। तो कितने चैप्टर हो गए हमारे पास 6, 15 इंटू 6 हाउ मच। तो हमारे पास इस तरीके से 90 चैप्टर्स हमारे पास क्या हो गए कवर हो गए हमारे पास। यहाँ तक हम लोगों ने क्लास कितने चैप्टर कवर कर लिए 90 चैप्टर्स। और ये 90 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए हैं। ओके, अब बचते हैं हमारे पास सिर्फ 7 चैप्टर्स। उनको चाहो तो 5 इन 2 दिन में R7 डाल दीजिए और अगर उन 7 चैप्टर्स को किसी तरीके से आप इसी में ही एडजस्ट कर लो, लास्ट के चैप्टर बचे होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि जो मैंने प्रायोरिटी सेट करवाई थी तुम लोगों से उस प्रायोरिटी के हिसाब से टफ चैप्टर तुम लोग पहले कर चुके हो और वो टफ चैप्टर अब तुम लोग देख सकते हो हर बार वो रिपीट हो जाता है। R1 में जो 15 चैप्टर टफ होंगे तुम्हारे, यहाँ रिवाइज हुए, ठीक है, फिर यहाँ रिवाइज हुआ, फिर यहाँ रिवाइज हुआ, फिर यहाँ रिवाइज हुआ, वो लगातार रिवाइज होता चला जाएगा और वो टफ पार्ट आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अब अगर ये 7 चैप्टर्स आप इसी में ही कहीं एडजस्ट कर ले जाते हैं, 7 चैप्टर कुछ छोटे छोटे से होते हैं, जैसे बायो में पहला चैप्टर 11th का, 12th का पहला चैप्टर है, ओके, उसके बाद फिजिक्स में है कुछ चैप्टर्स, तो ये 7 चैप्टर्स मेरे ख्याल से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जो लोग कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 days कंप्लीट कोर्स का रिवीजन पॉसिबल है। स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और जो लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है, वो लोग एक आगे ऐड कर लें, डे नंबर 7, और फिर इस तरीके से 15 के बाद आप लगातार क्या करेंगे, टेस्ट वगैरह शायद आप लोग दे रहे होंगे या ज्वाइन किए होंगे कुछ ना कुछ, और या फिर आप लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन अपना एक साथ करते रहेंगे और दिन में 45 क्वेश्चंस रैंडम, जो कोई बुक आप लोगों ने ले रखी हो, फोकस करना, कोशिश करना फोकस करना 32 ईयर्स पे ही, बार बार उनको रिपीट करने के लिए। बायो की एनसीईआरटी है, बार बार उनको रिपीट करना है इस तरीके से। अब ये 7 चैप्टर्स यानी कि ये जो 7 दिन है, 15 के बाद फिर वापस अगर मैं बात कर लूँ तो 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। फिर यहाँ से 23, ये 7 चैप्टर, एक रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन, फिर तीसरा रिवीजन। तो मेरे हिसाब से जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा अगर, तो 26 जुलाई तक, 26 जुलाई, ये अभी क्या चल रहा है, जून, अभी जून चल रहा है, 26 जुलाई तक मेरे ख्याल से 10 से 15 बार रिवीजन लग जाएगा उसका बड़े आराम से। और जिन चैप्टर्स में वो वीक है, वो चैप्टर इतने बार रिवाइज हो चुके होंगे, उसमें वो परफेक्ट हो चुका होगा। ओके, क्लियर है ये बात। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है कि सर इसमें और ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल उनको मैं हेल्प करूंगा कि और इसमें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और चीज़ें वेरी कर सकती हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हो सकता है कुछ चीज़ें किसी को टफ लग रही हैं और कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ और तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो बेशक वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं उनकी हेल्प करूंगा। और कोशिश करें, इसको बिल्कुल फॉलो करें, 101% सिलेक्शन होगा, 600 प्लस मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। 720
जो लोग बहुत बेटर है पढ़ने में 720 के करीब पहुंच जाएंगे, और जो लोग थोड़ा सा पीछे उनका बड़े आराम से 50 to 100 मार्क्स इंक्रीज करते करेगा। और मैक्सिमम बच्चे जो लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे 600 प्लस के ऊपर लाना बहुत आसान काम हो जाएगा। ओके बच्चों, ये स्टडी में अगर समझ में आ गई होगी तो फॉलो करें इसे, कमेंट करें, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।